यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो आपका पेपर 1 है उसमें आईसीटी जो आपका यूनिट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि नंबर सिस्टम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने के लिए आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। असल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, और जो आईसीटी पेपर 1 में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम की पहले बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ, फिर आपको कन्वर्जन करने का प्रोसेस बताएंगे, कैसे नंबर सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट किया जाता है एक बेस से दूसरे बेस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला जो नंबर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नंबर 2 में जो होता है दूसरा वो ऑक्टल होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और नंबर 3 में आप डेसिमल लिख सकते हैं यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर 4 में जो होता है हेक्सा डेसिमल नंबर, या सिर्फ हेक्सा भी आप कर सकते हैं, हेक्सा नंबर सिस्टम। ये 4 तरीके का नंबर सिस्टम है, 4 बेसिस अलग अलग हैं। हालांकि एग्ज़ाम में कोई और भी बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, तो उसको आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे अलग बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ आप देखिए इस 4 नंबर सिस्टम को कैसे हम एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर बाइनरी की बात करते हैं तो इसमें नंबर जो होता है 01, इसकी बेस 2 होती है। तो ये बेस 2 क्यों होता है? चूँकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने इसमें 2 है, 0 और 1। और ऑक्टल में क्या होता है 0 से लेकर 7 तक होता है, इसकी बेस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। डेसिमल में जो रेंज होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसकी बेस कितनी हो जाएगी 10 होती हैं। और हेक्सा में 0 से लेकर 9 तक होते हैं और ए से लेकर एफ तक होते हैं, इसकी बेस 16 हो जाएगी। चूँकि 0 से अगर हम 15 तक काउंट करते हैं टोटल तो ये 16 होती है, 16 डिजिट। लेकिन 0 से लेकर 9 तक ही हम डिजिट को दिखाएंगे, बाकी जो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इसको हम लोग जो है अल्फ़ाबेट से दिखाएंगे। तो 10 का हो जाता है ए, और 11 का होता है बी, 12 का होता है सी, और 13 का होता है डी, 14 का ई, एंड 15 का एफ। तो ये बेसिक फंडामेंटल है नंबर सिस्टम की रेंज है। आपको बेस मालूम हो गया किसकी क्या बेस होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ। ये पहला हमारा फंडामेंटल हो गया, दूसरा हम आपको बताने वाले कन्वर्जन। कन्वर्जन असल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिया रहेगा कोई एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दूसरे फॉर्मेट में बताना होगा। तो जब आप कन्वर्ट उस वक्त करेंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम हो पाएगा, तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी रेंजेस क्या होती हैं, उसकी बेस क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 4 तरीके का नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में बदल सकते हैं, डेसिमल में और हेक्सा में। उसी तरीके से ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्सा में, डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में, और हेक्सा को इन तीनों में। यानी एक नंबर सिस्टम को हम 3 में बदल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने कन्वर्जन हो जाएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसमें चार्ट बना देते हैं ताकि आपको आसान हो। कन्वर्जन में सबसे पहले अगर हम लोग उठाते हैं डेसिमल को, किसी को भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल जो आपका कन्वर्ट होगा सबसे पहले बाइनरी में हो जाएगा, उसके बाद इसको आप ऑक्टल में कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप हेक्सा में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में अगर हम लेना चाहते हैं, सपोज़ आप बाइनरी में लेना चाहते हैं बाइनरी नंबर को, तो बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सबसे पहले आप डेसिमल में, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल में, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्सा में। ठीक है, उसी तरीके से नंबर 3 में आप ऑक्टल को ले लीजिए, बेहतर होगा। यहाँ पे ऑक्टल को आप ले लीजिए, ऑक्टल से आप किस में बदल सकते हैं, डेसिमल में, और फिर ऑक्टल से आप बदल सकते हैं बाइनरी में, और ऑक्टल से आप बदल सकते हैं हेक्सा में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। और नंबर 4 में आप कर सकते हैं हेक्सा को ले सकते हैं, हेक्सा नंबर सिस्टम को आप बदल सकते हैं बाइनरी में या डेसिमल में, कोई भी लिखे पहले, बाइनरी में, डेसिमल में, उसके बाद आप इसको बदल सकते हैं ऑक्टल में।
ठीक है। ऑक्टल में कोई भी एक नंबर आपको क्वेश्चन देगा, कोई भी फॉर्मेट का, आपको इसको दूसरे फॉर्मेट में बदलना होगा। तो इस तरीके से देखिए, इतना सारा दिख रहा है लेकिन बहुत ईजी वे से मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल का उठाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 752 और इसका आपका जो बेस होगा 10 और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो ये इस तरीके कन्वर्ट करने के लिए आप अगर यहाँ बेस है तो हम इसको क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। तो 752 आपने यहाँ लिखा, उसके बाद इस तरीके से करें, 2 से डिवाइड करें, है ना। 2 3 जा 6, 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, कितना बचा यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 हुआ, यहाँ पे 17 हो गया, 2 8 16, फिर यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 16, यहाँ 0 बचा, यानी ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा। फिर यहाँ पे 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, तो ये पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 4 जा 8, यहाँ बचा 14, 2 7 जा 14, फिर यहाँ 0 बचा, ठीक है। उस तरीके से आगे देखते हैं 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो एक बच गया, एक अब रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे फिर लिखते हैं 2 11 जा 22, यहाँ 1 बच गया। फिर यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ 1 बच गया। फिर 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा, 1। और फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ बचा 0, ठीक है। तो इसको हम लोग जो लिखते हैं इस तरीके से नीचे से लिखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके से नीचे से होगा। तो 1 0, 1 2 3 4, 4 बार 1 है, 1 2 3 4, फिर 4 बार 0 है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया बाइनरी में। तो ये आपका डेसिमल नंबर था, डेसिमल को आपने बदल दिया इसमें 1 0, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0, ठीक है। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया, कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आपको हम दिखाते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। यहीं पर आपको हम दिखाते हैं दूसरा वाला, डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल। तो इसी नंबर को लेते हैं हम 752, इसको बदलना है हमें ऑक्टल में। तो सिंपल सेम प्रोसेस रहेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, 752 को यहाँ पे 8 से कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल 8 का टेबल पढ़िए। तो यहाँ पे 75 है, तो 8 9 जा 72, 3 बचा, 8 4 जा 32, ठीक है। पूरा कट गया, तो पूरा कट जाएगा तो 0 बचेगा। फिर यहाँ पे देते हैं 8 1 जा 8, 8 एकम 8, 9 था यहाँ पे, और यहाँ बच गया 1, 14 हो गया। तो फिर भी 8 का टेबल एक ही बार जाएगा, चूँकि 2 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, यहाँ बचा 6। फिर यहाँ पे 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो हमारे पास कितना आ गया, नीचे अगर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 देने की ज़रूरत है, 8 0 1। तो अब हम यहाँ से फिर इसको नीचे से लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। तो ये भी आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं डेसिमल से हेक्सा में कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस है, उसको भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। आपका 752 है और ये आपका जो है यहाँ पे डेसिमल है, और यहाँ पे आपको बदलना है 16 बेस में। तो सिंपल यहाँ पे डिवाइड करते हैं 16 से, ठीक है ना। यहाँ पे 16 लिखा। अब 16 का टेबल हमको पढ़ना है, तो 16 का टेबल पढ़ने के लिए आप यहाँ पे देखिए 75 है, तो कितने बार पढ़ेंगे 16 का टेबल हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 और 5 11, तो 11 बचा, और पहले से 2 है 12। अब यहाँ से कितना बार पढ़ेंगे, 16 को 7 से कर देते हैं तो 112 होता है, तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 16 का फिर टेबल पढ़ते हैं, 16 2 9 32 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 15, तो यहाँ 15 लिखें। अब यहाँ पे 16 को 0 से देंगे, कितना बचेगा 2, यानी हमारे पास आंसर आए 2 15 और 0। तो आपको मालूम है हेक्सा में हम 2 को तो 2 लिख सकते हैं, हेक्सा में हम 2 को तो 2 लिख सकते हैं, बट 15 को हम नहीं लिख सकते हैं। तो 15 को हम F लिखेंगे और 0 के यहाँ, तो हमारे पास आंसर क्या है 2F0 बेस 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा डेसिमल से हम तीनों फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्सा में। आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मेट को लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर पे, आप देखिए बाइनरी से हमको बदलना है, पहले बाइनरी से बदलना है हमको डेसिमल में,
डेसिमल में। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम भी कम रहता है और बहुत ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन उठाते हैं 1100101। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बाकी अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट आप इसी को यूज़ कीजिएगा। इसको बदलना हमें बेस 10 में, तो सिंपल इसकी शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 110101। यहाँ के पावर में 2 का पावर 0 लगा देते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ठीक है, इस तरीके से आप लगा दी। अब जो ज़ीरो के ऊपर उसको पूरा काट देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 का पावर 0 का मतलब यहाँ 1 बचा, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब यहाँ 4 बचा, प्लस 2 का पावर 4 का मतलब यहाँ पे 16 बचा, प्लस 2 का पावर 5 का मतलब कितना बचा यहाँ पे 32। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 32, 16, 48, 52 और 53, तो हमारा आंसर क्या आ गया 53। ठीक है, कन्वर्जन। दूसरा सेकंड का, ये पहला हो गया सेकंड का। सेकंड का हम दूसरा दिखाते हैं, बाइनरी टू आपको बदलना है, डेसिमल हो गया, ऑक्टल में बदलना है। ये बहुत इजी वे में है। ठीक है ना, तो बाइनरी हमारे पास सेम क्वेश्चन लेते हैं 110101 और आपको बदलना है यहाँ पे, ये बेस है यहाँ पे, और यहाँ बदलना आपको ऑक्टल में। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसके लिए बहुत इजी वे है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना आपको 110101। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए अब यहाँ देखिए बेस 8 है, तो बेस 8 वाले डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर से हम 3 बिट्स का क्या लगाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो इधर एक बना और इधर एक बना। ठीक है, 3 का। अब 3 का फोकस कीजिए। 110 किसका वैल्यू आता है, 110 जो आता है ये हमारा 6 का है। 6 डेसिमल को जब कन्वर्ट करेंगे तो 110 आएगा, और 10 किसका आता है, ये हमारा 5 का आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ लिख दिया 65। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए एग्ज़ाम में आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से कन्वर्ट कीजिए। ट्रिक सीख के जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा दिखाते हैं आपको बाइनरी से हेक्सा में। तीसरा यहाँ पे देखें आप, बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर हम इसी बाइनरी नंबर को ले लेते हैं। अच्छा, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं 110101 और यहाँ पे बेस 2 और यहाँ पर बदलना आपको 16 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखते हैं पहले 110101। याद रखिए जब 16 बेस है, यहाँ पे बेस है, तो इस डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हमको 4 डिजिट की ज़रूरत है। तो इधर से हम 4 का ग्रुप करेंगे, 4 हो गया, इधर से भी हम 4 का ग्रुप, लेकिन ये 2 बजी है तो हम शुरू में 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 11 है, 00 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 11 का जो डेसिमल नंबर आता है 3 आता है, और यहाँ पे देखिए 010, तो शुरू में 0 को इग्नोर कीजिए। 101 का जो होता है वो होता है 5, तो 35 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 110101 और यहाँ बेस 2 आपको बताना है इसका हेक्सा में, तो आपको दिया रहेगा यहाँ पे 45 बेस 16 पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 35 बेस 16, फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रहेगा 55 बेस 16, और अगर डी में दिया होगा तो नन ऑफ दिस दे देगा। तो अगर आपको मालूम होगा कि कैसे निकाला जाता है तो बहुत सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 35 बेस 16। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। हमने आपको बताया डेसिमल, पहला ग्रुप से हमने आपको बताया डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। फिर दूसरा ग्रुप में हमने आपको बताया बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्सा में। तो आज पहले इसको कंप्लीट कीजिए आज की वीडियो में। अगले वीडियो में आपको जो इससे बचा हुआ है दूसरे तीसरे फॉर्मेट है, और फिर और भी कुछ एग्जांपल डेसिमल वाला उठाएंगे, जैसे 110.11 इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में डेसिमल भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, इस टाइप से डेसिमल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, इसलिए आप पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम उतना परफेक्ट और बढ़िया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।